हेलो स्टूडेंट, आप सभी स्टूडेंट को एजेंट आर्ट्स एकेडमी पे स्वागत है। तो कैसे हैं आप? सब ठीक होंगे और मन दिल लगाकर पढ़ाई करते होंगे। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं क्लास 12th हिस्ट्री का जो है ना बाबू चौथा मॉडल पेपर है। इससे पहले जो है ना 3 मॉडल पेपर करवा दिए। अगर आप लोग नहीं देखे हैं तो बाबू उसको जाकर देख लीजिएगा। जो अति महत्वपूर्ण प्रश्न होता है ना बाबू, वही सब प्रश्न करवाते हैं। इससे बाहर आपका कोई जो है ना एक भी कोई बाहर का प्रश्न नहीं करवाते। तो आप लोग का जो है ना बाबू जितना प्रश्न हम जो करवाते हैं सब जो अति महत्वपूर्ण प्रश्न होता है, जो बार बार बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है, वही सब प्रश्न करवाते हैं। आप लोग का जो हम बोल रहे हैं बाबू जो है ना, आप लोग जो हम करवाते हैं, हम आप लोग को जो आप लोग बस वही प्रश्न करिए, जितना हम करवाते हैं आप लोग वही करिए। हम आप बोल रहे हैं ना कि 95% हम आपको रिजल्ट ला के देंगे। कितना बाबू? 95%। आप लोग का जो हम याद करवाते हैं क्वेश्चन, आप लोग जो है ना बाबू एकदम साधारण लैंग्वेज में, साधारण भाषा में जो है ना आप लोग बाबू याद करिए। सभी प्रश्न का जो है ना, सभी का आप लोग का जो है ना उत्तर जो है ना आप लोग अच्छे से याद कर लीजिएगा। यही सब प्रश्न जो है ना बाबू बार बार बोर्ड एग्जाम में पूछे जाने वाले। इससे बाहर जो है ना आपका कोई एक भी बाहर का कोई प्रश्न नहीं मिलेगा देखने के लिए। तो आप लोग जो है ना बाबू सभी प्रश्न का जो है अच्छे से याद करिएगा, सभी प्रश्न का आंसर। इसका जो 3 मॉडल सेट करवा दिए, इसका जो है ना प्लेलिस्ट में वो वीडियो है, आप लोग उसको भी जाकर देख लीजिएगा, ताकि जितना जो अति महत्वपूर्ण प्रश्न आपका सभी प्रश्न जो है ना कवर हो जाएगा। अगर आपका जो है ना बाबू इसका जो अगर पीडीएफ जो है ना आप लोग अगर लेना चाहते हैं तो टेलीग्राम पे जाके सर्च मारिएगा एजेंट आर्ट्स एकेडमी। तो हमारा जो है ना बाबू चैनल आ जाएगा। क्या आ जाएगा बाबू? चैनल आ जाएगा। तो आप लोग उसमें ज्वाइनिंग हो जाइएगा। क्लास खत्म होने के बाद जो है ना बाबू टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप पे, दोनों पे क्या करते हैं कि दोनों का पीडीएफ जो है ना इसका दोनों पे प्रोवाइड करवा दिया जाता है। तो आप लोग जो है ना टेलीग्राम पे और व्हाट्सएप ग्रुप पे अवश्य ज्वाइनिंग हो जाइएगा। इस वीडियो में जो है ना एक नंबर मिलेगा डिस्क्रिप्शन में, तो उस नंबर पे आप लोग जो है ना व्हाट्सएप पे मैसेज करिएगा, तो आप लोग का जो है ना ग्रुप में ज्वाइनिंग हो जाइएगा आप लोग। तो जो है ना बाबू जितना प्रश्न जो है ना अति महत्वपूर्ण प्रश्न है सभी को करवा रहे हैं। तो आप लोग जो है ना बाबू सभी प्रश्न का जो है ना आंसर आप लोग अच्छे से याद कर लीजिएगा। यही सब प्रश्न जो है ना बार बार बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं। इससे बाहर आपका कोई एक भी बाहर का वहाँ प्रश्न नहीं मिलेगा बाबू देखने के लिए। तो आप लोग जो है ना बाबू सभी प्रश्न का जो है ना आंसर अच्छे से याद कर लीजिएगा। हम बोल रहे हैं आप लोग का 95% रिजल्ट, मेरा काम है रिजल्ट ला के देना। आप जो है ना बस हम जितना पढ़वा रहे हैं आप लोग बस पढ़ते रहिए। सभी प्रश्न का जो है ना आंसर जो है ना आप लोग याद करते रहिएगा। बस हो गया। इतना याद करिए कि जितना हम करवाते हैं ना उतना ही पढ़ना है, बस ज़्यादा नहीं पढ़ना है। जितना हम पढ़वा रहे हैं आप लोग उतना ही पढ़िए, और हो सके तो होम स्टडी करिए। क्या करिए बाबू? चलिए आज का जो हमारा पहला नंबर प्रश्न है उसको देख लेते हैं। पहला नंबर प्रश्न में क्या कि हड़प्पा सभ्यता में युगल सावधान किस स्थल से मिला है? ऑप्शन नंबर ए में है मोहनजोदड़ो से, ऑप्शन नंबर बी में है लोथल से, ऑप्शन नंबर सी में बनावली से, ऑप्शन नंबर डी में सुरतुबई से। इसका जो आंसर हो जाएगा ना बाबू ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। जो है ना सावधान का स्थल जो है ना बाबू कहाँ से मिला? लोथल से मिला है। कहाँ से मिला है बाबू? लोथल से मिला है। देखिए सावधान का मतलब होता है क्या है कि इसका जो अर्थ होता है ना कब्र में दफनाना। क्या होता है बाबू? कब्र में क्या होता है? दफनाना। तो यहाँ से और भी हमें चीज़ मिला है। खेती का प्रमाण कहाँ से मिला हमें? लोथल से मिला। खेती का प्रमाण हमें लोथल से मिला है। जैसे कुत्ते की मूर्ति कहाँ से मिली हमें? लोथल से मिली। और भी चीज़ यहाँ से मिले। जो मेन पॉइंट जो है ना बाबू जो पूछा जाता है वही सब आप लोग ध्यान रखिएगा। जैसे बनावली से हो गया। बनावली से जो है ना बाबू जैसे अंगूठी हो गया, जो उंगली में पहनते हैं अंगूठी हो गया, कहाँ से मिला हमें? बनावली से मिला। अंगूठी कहाँ से मिला? बनावली से मिला। जैसे हो गया आपका जो महिला लोग जो है ना बाबू कान में जो पहनती है उसको बोलते हैं बाली। कहाँ क्या क्या बोलते हैं बाबू? बाली बोलते हैं। बाली कहाँ से मिला हमें? ये सब बनावली से मिला। मोहनजोदड़ो से भी अधिक साक्ष्य मिले। मोहनजोदड़ो से जो है ना बाबू सूती कपड़े का अवशेष कहाँ से मिला हमें? मोहनजोदड़ो से मिला। सूती कपड़े का जो है ना साक्ष्य कहाँ से मिला बाबू? मोहनजोदड़ो से मिला। तराजू मिले हैं मोहनजोदड़ो से। हाथी के दांत मिले हैं। स्नानागार मिले। ये सब कहाँ से मिले हमें? मोहनजोदड़ो से मिले। जितना मेन पॉइंट है ना बाबू सभी को अच्छे से याद रखिए। एक दो जो है ना प्रश्न यहाँ से घुमा कर पूछता है। कैसे पूछता है समझिए। यहाँ पे जैसे पूछेगा आपसे जो है ना मोहनजोदड़ो जो है ना बाबू वर्तमान में कहाँ स्थित है? वर्तमान में जो है ना बाबू कहाँ पे स्थित है? पाकिस्तान में स्थित है। पाकिस्तान का जन्म है कब हुआ? पाकिस्तान का जन्म जो बाबू कब हुआ है? पाकिस्तान का जन्म 1947 में हुआ था। पहले तो भारत पाकिस्तान एक ही था। पाकिस्तान का जो है ना जन्म कब हुआ? 1947 में हुआ उसका जन्म। तो याद रखिएगा ये सब। अभी वर्तमान में जो है ना मोहनजोदड़ो कहाँ पे है बाबू?
मोहनजोदड़ो जो है ना बाबू पाकिस्तान के जो है ना लरकाना ज़िले में, कहाँ पे है बाबू, पाकिस्तान के लरकाना ज़िले में। आप लोग इसको याद रखिए। अगर लोथल से भी प्रश्न पूछता है, लोथल जो है ना बाबू अपना भारत के जो है गुजरात जो राज्य है वहाँ पे है। कहाँ पे है बाबू, गुजरात में। लोथल कहाँ पे है बाबू, गुजरात में। ये दोनों प्रश्न को आप लोग अच्छे से याद रखिएगा। यहाँ से कई जो 3-4 प्रश्न अभी हम बताए हैं, तो यहाँ से 3-4 प्रश्न पूछता है, तो आप लोग सभी को अच्छे से याद रखिएगा। यही सब प्रश्न जो है ना बाबू बार बार बोर्ड एग्जाम में पूछते हैं। इससे बाहर आपका कोई एक भी बाहर का कोई प्रश्न नहीं पूछेगा। तो चलिए आज का जो हमारा दूसरा नंबर प्रश्न उसको देखते हैं। दूसरा नंबर प्रश्न क्या है कि सिंधु सभ्यता में जो है ना बाबू किस युग की सभ्यता मानी जाती है। ऑप्शन नंबर ए में प्रस्तर युग की, ऑप्शन नंबर बी में स्वर्ण युग की, ऑप्शन नंबर सी में कांस्य युग की, ऑप्शन नंबर डी में तरप युग की। इसका जो सही आंसर हो जाएगा ना बाबू, जो सिंधु घाटी की सभ्यता जो है ना वह किस युग की सभ्यता मानी जाती है, कांस्य युग की सभ्यता। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा बाबू, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। तो आप लोग जो है ना बाबू सभी प्रश्न का जो है ना आंसर जो है ना कमेंट करते रहिएगा, ताकि सभी प्रश्न आपको अच्छे से याद हो जाएगा। यही सब प्रश्न जो है ना बाबू बार बार बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं। इससे बाहर आपका कोई एक भी बाहर का प्रश्न नहीं मिलेगा देखने के लिए। तो आप लोग जो है ना बाबू सभी प्रश्न का आंसर जो है ना कमेंट करते रहिएगा। तो चलिए आज का जो हमारा तीसरा नंबर प्रश्न उसको देख लेते हैं। तीसरा नंबर प्रश्न क्या है, उत्तर वैदिक काल की अवधि क्या है। ऑप्शन नंबर ए में 1100 ईस्वी से लेकर 1100 ईसा पूर्व से लेकर 500 ईसा पूर्व तक। ऑप्शन नंबर बी में 1200 से लेकर 600 ईसा पूर्व तक। ऑप्शन नंबर सी में है 1000 से लेकर 600 ईसा पूर्व तक। ऑप्शन नंबर डी में इनमें से कोई नहीं। जो उत्तर वैदिक काल की जो अवधि है ना बाबू, जो 1000 से लेकर 600 ईसा पूर्व, क्या है बाबू, 1000 से लेकर 600 ईसा पूर्व। देखिए ईसा पूर्व को बोलते हैं, क्या बोलते हैं बाबू, बीसी। बीसी का मतलब होता है बिफोर क्राइस्ट। क्या बोलते हैं इसे, बिफोर क्राइस्ट। जो है ना इसको हम किससे डिनोट करते हैं, ईसा पूर्व से। किससे, बीसी को किससे डिनोट करते हैं बाबू, ईसा पूर्व से। लेकिन जो एडी जो होता है ना बाबू, एडी का मतलब होता है एनो डोमिनी। क्या होता है बाबू, एनो डोमिनी। इसको बोलते हैं हम लोग ईसवी। क्या बोलते हैं, ईसवी। अगर इसमें भी आप किसी का अगर डाउट होगा ना, तो बाबू आप लोग जो है ना कमेंट करिएगा, ताकि जो है ना हम आपको इसके लिए जो है ना एक अलग से वीडियो प्रोवाइड करवा सकें। तो चलिए क्वेश्चन नंबर जो 4 है उसको देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या है कि सिंधु सभ्यता में जो है ना विशिष्ट वस्तु क्या थी। ऑप्शन नंबर जो है ना ए में है धातु के समान थी। ऑप्शन नंबर बी में मनके के समान। ऑप्शन नंबर सी में मिट्टी की मूर्ति है। ऑप्शन नंबर डी में मोहरे। देखिए जो सिंधु घाटी की जो सभ्यता थी ना वह विशेष वस्तु क्या थी बाबू, यह क्या थी, मुनहरे थी। क्या थी, मोहरे थी। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा बाबू, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्या होता है, मुनहरे। आपसे यहाँ 2 क्वेश्चन पूछता है, घुमा के पूछतेगा। क्या, एक मुनहरे हो जाएगा, एक दूसरा क्या होता है बाबू, सेलखरी। सेलखरी होता है। क्या होता है बाबू, सेलखरी। आप इसको भी याद रखिएगा। आपसे क्वेश्चन कैसे पूछेगा कि सिंधु सभ्यता में जो है ना वहाँ की जो वस्तु किस वस्तु से बनी थी, तो सेलखरी से बनी थी। जो अधिक जो है ना बाबू मुनहरे से क्या है कि अधिक वस्तु क्या थी बाबू, मुनहरे थी। तो आप लोग इसको भी अच्छे से याद रखिएगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर आज का जो हमारा 5वां नंबर उसको देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या है कि वैदिक सभ्यता के संस्थापक कौन थे। ऑप्शन नंबर ए में है मौर्य। ऑप्शन नंबर बी में हड़प्पावासी। ऑप्शन नंबर सी में आर्य। ऑप्शन नंबर डी में है गुप्त। देखिए वैदिक सभ्यता जो था ना बाबू, उसका जो संस्थापक था कौन था, आर्यो था। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा बाबू, सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। आप लोग जो है ना बाबू सब जितना पॉइंट बता रहे हैं ना, आप सभी को अच्छे से याद रखिएगा। तो चलिए वैदिक सभ्यता के बारे में थोड़ा कुछ जान लेते हैं। देखिए वैदिक सभ्यता जो था ना बाबू एक ग्रामीण सभ्यता था। क्या था, एक ग्रामीण सभ्यता था। लेकिन जो हड़प्पा सभ्यता था क्या था, एक शहरी सभ्यता था। हड़प्पा सभ्यता एक शहरी सभ्यता था। लेकिन जो वैदिक सभ्यता तो था ना बाबू एक ग्रामीण सभ्यता था। आप इसको भी अच्छे से याद रखिएगा। जैसे देखिए हड़प्पा सभ्यता का जो काल कब से कब तक है, हड़प्पा सभ्यता का काल जो है 2600 से लेकर 1900 ईसा पूर्व। क्या बाबू, 2600 से लेकर 1900 ईसा पूर्व। इसको बोलते हैं बीसी। बीसी का मतलब होता है बाबू बिफोर क्राइस्ट। क्या होता है, बीसी का मतलब जो है ना बिफोर क्राइस्ट बोलते हैं। और जो बीसी जो होता है ना ज़्यादा से क्या होता है, कम होता है। ज़्यादा से कम होता है। अगर एडी और बीसी में आप लोग का थोड़ा सा कहीं भी दिक्कत है तो आप लोग हमें कमेंट करिएगा, ताकि हम एडी और बीडी के लिए एक अलग से वीडियो आप लोग को प्रोवाइड करवा सकें। तो हड़प्पा सभ्यता का आप लोग तो काल अच्छे से जान गए, 1900 से ले 2600 से कितना है 1900 तक। लेकिन वैदिक सभ्यता का काल जो है ना बाबू 1500 ईसा पूर्व से लेकर 600 ईसा पूर्व। कितना है बाबू, 1500 ईसा पूर्व से लेकर कितना है 600 ईसा पूर्व। आप लोग इसको भी अच्छे से याद रखिएगा, ये पूछता है कभी कभी बोर्ड एग्जाम में, समझे।
जो वैदिक सभ्यता का काल कब से कब तक, 1500 से लेकर 600 ईसा पूर्व है। आप लोग इसको भी अच्छे से याद रखिएगा। जो बोर्ड एग्जाम में जो होता है ना बाबू, कभी कभी जो काल भी पूछ लेता है, तो जितना पॉइंट बता रहे हैं ना आपको, सभी पॉइंट को आप लोग अच्छे से याद रखिएगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 6 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या है कि भारत का जो है ना नेपोलियन किसे कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए में चंद्रगुप्त मौर्य को, ऑप्शन नंबर बी में समुद्रगुप्त को, ऑप्शन नंबर सी में अशोक को, ऑप्शन नंबर डी में महापदम नंद को। इसका जो सही आंसर हो जाएगा ना बाबू, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। जो भारत का जो है ना नेपोलियन किसे कहा जाता है, समुद्रगुप्त को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा बाबू, बी हो जाएगा। जितना पॉइंट बता रहे हैं ना बाबू, आप सभी पॉइंट को अच्छे से याद करिएगा। यही सब पॉइंट जो है ना अति महत्वपूर्ण पॉइंट सब बता रहे हैं आप लोग का जो है ना बाबू। आप लोग खाली ओनली फॉर जो हम पढ़वा रहे हैं ना, आप लोग उसको पढ़ते रहिए ना। हम बोल रहे हैं आपका जो 95% रिजल्ट हम ला के देंगे। आप लोग इसके लिए जो है ना बाबू थोड़ा सा भी टेंशन नहीं लीजिएगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 7 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या है कि जो अशोक का जो है ना बाबू अभिलेख का सर्वप्रथम किसने पढ़ा था। ऑप्शन नंबर ए में है विलियर ने, ऑप्शन नंबर बी में मार्शल ने, ऑप्शन नंबर सी में प्रिंसेप ने, ऑप्शन नंबर सी में इन, ऑप्शन नंबर डी में है इनमें से कोई नहीं। जो अशोक का जो है ना बाबू अभिलेख का जो है सर्वप्रथम जो था ना, जेम्स प्रिंसेप ने पढ़ा था। किसने पढ़ा था बाबू, जेम्स प्रिंसेप ने। यहाँ प्रिंसेप है, इसका पूरा नाम था जेम्स प्रिंसेप। देखिए जो अशोक का जो था ना बाबू अभिलेख जो था, वह 1930 के दशक में कब पढ़ा बाबू, 1930 के दशक में जो था ना अशोक का जो अभिलेख किस भाषा में था, ब्राह्मणी और खरोष्ठी लिपि में। किस में था बाबू, ब्राह्मणी और खरोष्ठी लिपि में था। जो जेम्स प्रिंसेप थे 1930 के दशक में जो था ना बाबू अशोक का जो अभिलेख को पढ़ लिया था। 1930 का दशक का मतलब होता क्या, देखिए दशक का मतलब होता है बाबू 10 साल। क्या होता है, दशक का मतलब क्या होता है, 10 साल। यानी 1930 से लेकर 1940 तक जो अशोक का जो था ना बाबू अभिलेख का जो था, किसने पढ़ा था बाबू, जेम्स प्रिंसेप ने। कब पढ़ा था, 1938 में पढ़ा था। कब पढ़ा था बाबू, 1938 में पढ़ा था। 1930 के दशक में पढ़ा था। आपसे जो है ना बाबू दशक भी पूछेगा, चाहे डायरेक्ट डेट पूछ लेगा तो 1938 याद रखिएगा। किसने पढ़ा था बाबू, जेम्स प्रिंसेप ने पढ़ा था। कब पढ़ा था, 1938 में। जो अशोक का जो अभिलेख तो था ना बाबू ब्राह्मणी और खरोष्ठी लिपि में था। आप लोग इसको भी अच्छे से याद करिएगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 8 को देख लेते हैं बाबू। जितना पॉइंट बता रहे हैं ना, तो आप सभी पॉइंट को अच्छे से याद कर लीजिएगा। यही सब पॉइंट जो अति महत्वपूर्ण पॉइंट है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 8 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या है, गुप्त वंश के संस्थापक कौन थे। ऑप्शन नंबर ए में समुद्रगुप्त, ऑप्शन नंबर बी में है चंद्रगुप्त द्वितीय, ऑप्शन नंबर सी में रामगुप्त, ऑप्शन नंबर सी डी में है श्रीगुप्त। देखिए जो गुप्त वंश के संस्थापक थे ना बाबू वह श्रीगुप्त थे। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा बाबू, डी हो जाएगा। जो गुप्त वंश के संस्थापक कौन थे बाबू, तो श्रीगुप्त थे। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 8 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। तो बाबू जितना पॉइंट बता रहे हैं ना, जो अति महत्वपूर्ण पॉइंट बता रहे हैं, अगर आप लोग को क्लास अच्छा लगे तो आप लोग लाइक कमेंट सब्सक्राइब जरूर करिएगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 9 को देख लेते हैं। हर्षवर्धन जो था ना बाबू कहाँ का शासक था। हर्षवर्धन जो था बाबू कहाँ का शासक था। ऑप्शन नंबर ए में मथुरा, ऑप्शन नंबर बी में कन्नौज, ऑप्शन नंबर सी में है सौराष्ट्र, ऑप्शन नंबर डी में है ओडिशा। देखिए जो हर्षवर्धन जो था ना बाबू कहाँ का शासक था, वह कन्नौज का शासक था। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा बाबू, बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर जो है ना बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 का क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। तो आप लोग जो है ना बाबू सभी पॉइंट को अच्छे से याद करिएगा। यही सब पॉइंट जो है ना अति महत्वपूर्ण पॉइंट बता रहे हैं। आप लोग जो है ना बाबू सभी प्रश्न का जो आंसर जो है ना कमेंट करते रहिएगा, ताकि सभी प्रश्न आपको बहुत अच्छे से याद हो जाएगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 10 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 क्या है कि अरबों की सिंध विजय कब हुआ। जो अरबों जो था ना बाबू सिंध पे विजय कब हुआ था। ऑप्शन नंबर ए में 712 ईस्वी में, ऑप्शन नंबर बी में 715 ईस्वी में, ऑप्शन नंबर सी में 716 ईस्वी में, ऑप्शन नंबर डी में 712 ईस्वी में। इसका जो आंसर हो जाएगा ना बाबू ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। जो अरबों जो था ना वो सिंध पे कब विजय प्राप्त किया था, 712 ईस्वी में। क्या हो जाएगा बाबू, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 का जो है ना बाबू ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। आप लोग इसको भी अच्छे से याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 10 का क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। जो अरबों जो था ना बाबू सिंध पर कब विजय प्राप्त किया था, 712 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 10 का ऑप्शन नंबर डी। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 11 को देख लेते हैं।
क्वेश्चन नंबर 11 में क्या है कि सांची का स्तूप कहाँ स्थित है। ऑप्शन नंबर ए में राजस्थान में, ऑप्शन नंबर बी में पंजाब में, ऑप्शन नंबर सी में मध्य प्रदेश में, ऑप्शन नंबर डी में हरियाणा में। इसका जो सही आंसर हो जाएगा ना बाबू, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। जो सांची का जो स्तूप है ना बाबू, वो मध्य प्रदेश के रायसेन जिला में, कहाँ पे है बाबू, मध्य प्रदेश के जो है ना रायसेन जिला में। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। तो बाबू जितना पॉइंट बता रहे हैं ना बाबू, आपको सभी पॉइंट को आप लोग अच्छे से याद करिएगा। यही सब पॉइंट जो है ना आपके बोर्ड एग्जाम में आने वाला, इससे बाहर कोई आपका एक भी प्रश्न नहीं आएगा देखने के लिए। तो आप लोग जो है ना बाबू सभी प्रश्न को बहुत अच्छे से याद कर लीजिएगा। जो सांची का स्तूप कहाँ स्थित है बाबू, मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 12 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 में क्या है कि नगरीय सभ्यता के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन नंबर ए में वैदिक सभ्यता, ऑप्शन नंबर बी में हड़प्पा सभ्यता, ऑप्शन नंबर डी में उक्त दोनों, ऑप्शन नंबर डी में इसमें से कोई नहीं। इसका जो सही आंसर हो जाएगा ना बाबू, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। जो नगरीय सभ्यता, नगरीय सभ्यता तो हमारा हड़प्पा सभ्यता था, लेकिन वैदिक सभ्यता जो था ना एक ग्रामीण सभ्यता था। क्या था बाबू, एक ग्रामीण सभ्यता था। वैदिक सभ्यता क्या था, एक ग्रामीण सभ्यता था, लेकिन नगरीय सभ्यता कौन था बाबू, हड़प्पा सभ्यता था। तो आप लोग इसको भी अच्छे से याद करिएगा। देखिए हड़प्पा सभ्यता क्या था बाबू, एक नगरीय सभ्यता था, लेकिन वैदिक सभ्यता जो था ना बाबू एक ग्रामीण सभ्यता था। आप लोग इसको भी अच्छे से याद करिएगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 13 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 में क्या है बाबू, प्रारंभिक वैदिक काल की अवधि क्या है। ऑप्शन नंबर ए में 1600 से लेकर 1000 ईसा पूर्व तक, ऑप्शन नंबर बी में 1000 से लेकर 900 ईसा पूर्व तक, ऑप्शन नंबर बी में 1000 से 500 ईसा पूर्व तक, ऑप्शन नंबर डी में है 1500 से 1000 ईसा पूर्व तक। इसका जो सही आंसर हो जाएगा ना बाबू, ऑप्शन नंबर जो है ना डी हो जाएगा। जो प्रारंभिक वैदिक काल की जो अवधि है ना बाबू, 1500 से लेकर 1000 ईसा पूर्व, यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा बाबू, डी हो जाएगा। 1500 से लेकर 1000 ईसा पूर्व, आप इसको भी याद रखिएगा। 13 का क्या हो जाएगा बाबू, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 14 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 में क्या है, अकबर ने किस साल दीन इलाही धर्म चलाया था। ऑप्शन नंबर ए में है 1562 ईस्वी में, ऑप्शन नंबर बी में 1564 ईस्वी में, ऑप्शन नंबर सी में 1579 ईस्वी में, ऑप्शन नंबर डी में 1581 ईस्वी में। अकबर जो था ना बाबू, वो कौन सा साल जो था दीन इलाही धर्म चलाया था। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। 1581 ईस्वी में क्या हो जाएगा बाबू, 1581। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, 14 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। तो आप लोग जो है ना बाबू सभी पॉइंट को अच्छे से याद करिएगा। यही सब पॉइंट जो है ना अति महत्वपूर्ण पॉइंट है। इससे बाहर आपका कोई एक भी बाहर का प्रश्न नहीं मिलेगा देखने के लिए। तो आप लोग जो है ना बाबू सभी प्रश्न को अच्छे से याद करिएगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 15 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 में क्या है, दारा एवं शाहजहां के पास आगरा में रहती थी। जो दारा एवं शाहजहां जो था ना, उसके साथ में जो आगरा में कौन रहती थी। ऑप्शन नंबर ए में जहां आरा, ऑप्शन नंबर बी में रोशन आरा, ऑप्शन नंबर सी में गोहर आरा, ऑप्शन नंबर डी में उपयुक्त सभी। इसका जो सही आंसर हो जाएगा ना बाबू, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा बाबू, ऑप्शन नंबर ए, जहां आरा। आगरा में जो रहती थी ना बाबू, और जहां आरा रहती, कौन रहती थी, दारा एवं शाहजहां के साथ जो आगरा में रहती थी, कौन रहती थी, जहां आरा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा बाबू, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 15 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। तो आप लोग इसको भी अच्छे से याद करिएगा। जितना पॉइंट बता रहे हैं ना बाबू, सभी अति महत्वपूर्ण पॉइंट बता रहे हैं। तो आप लोग जो है ना बाबू सभी प्रश्न को अच्छे से याद करिएगा। यही सब प्रश्न जो है ना बार बार बोर्ड एग्जाम में आता है। इससे बाहर आपका कोई एक भी बाहर का प्रश्न नहीं मिलेगा देखने के लिए। तो आप लोग जो है ना बाबू सभी पॉइंट को अच्छे से याद करिएगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 16 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 में क्या है, बाबर चंगेज खान कौन सा वंशज था। ऑप्शन नंबर ए में 5वां वंशक, ऑप्शन नंबर सी में 7वां, ऑप्शन नंबर डी में 12वां, ऑप्शन नंबर डी में 14वां। इसका जो सही आंसर हो जाएगा ना बाबू, बाबर एवं जो चंगेज खान जो था ना, वो कौन सा वंशज था, 14वां वंशक था। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा बाबू, डी हो जाएगा। तो आप लोग जो है ना बाबू सभी प्रश्न का जो है ना आंसर जो है कमेंट करते रहिएगा, ताकि सभी प्रश्न आपको बहुत अच्छे से याद हो जाएगा। यही सब प्रश्न जो है ना बाबू बार बार बोर्ड एग्जाम में आते हैं। इससे बाहर आपका कोई एक भी बाहर का प्रश्न नहीं मिलेगा देखने के लिए। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 17 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 में क्या है कि गुलबदन बेगम कौन थी। ऑप्शन नंबर ए में नर्तकी, ऑप्शन नंबर बी में गायिका, ऑप्शन नंबर सी में लेखिका, ऑप्शन नंबर डी में है नायिका। जो गुलबदन बेगम थी ना बाबू, वो क्या थी, लेखिका थी। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा,
गुलबदन बेगम कौन थी बाबू? एक लेखिका थी। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा बाबू? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा बाबू? ऑप्शन नंबर जो है ना सी हो जाएगा। गुलबदन बेगम कौन थी? एक लेखिका थी। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा बाबू? सी हो जाएगा। तो आप लोग जो है ना बाबू सभी प्रश्न का जो है ना आंसर कमेंट करते रहिएगा। यही सब प्रश्न जो है ना बाबू बार बार बोर्ड एग्जाम में आने वाला है। इससे बाहर आपका कोई एक भी बाहर का प्रश्न नहीं मिलेगा देखने के लिए। तो आप लोग जो है ना बाबू सभी प्रश्न का आंसर कमेंट करते रहिएगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 18 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 में क्या है? हुमायूं का जो है ना बाबू भाई कौन था? ऑप्शन नंबर ए में कामरान, ऑप्शन नंबर बी में अस्करी, ऑप्शन नंबर सी में हिंदाल, ऑप्शन नंबर डी में इनमें से सभी। इसका तो सही आंसर हो जाएगा ना क्वेश्चन नंबर 18 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। हुमायूं का भाई इन सभी था। आप लोग जो है ना बाबू सभी प्रश्न का आंसर जो है ना कमेंट करते रहिएगा, ताकि सभी प्रश्न आपको बहुत अच्छे से याद हो जाएगा। इससे बाहर आपका कोई एक भी बाहर का प्रश्न नहीं मिलेगा देखने के लिए। तो आप लोग जो है ना बाबू सभी प्रश्न का आंसर जो है ना कमेंट करते रहिएगा, ताकि सभी प्रश्न आपको बहुत अच्छे से याद हो जाएगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 19 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 में क्या है कि पानीपत का जो है ना बाबू प्रथम लड़ाई कब हुई थी? ऑप्शन नंबर ए में 1526 ईस्वी में, ऑप्शन नंबर बी में 1527, ऑप्शन नंबर सी में 1528, ऑप्शन नंबर डी में 1529। इसका जो सही आंसर हो जाएगा ना बाबू ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। पानीपत का जो प्रथम लड़ाई 1526 ईस्वी में हुई थी, और द्वितीय जो था ना 1556 में हुआ था। कब हुआ था बाबू? 1556 में। पानीपत का जो है ना प्रथम लड़ाई किसके किसके बीच हुआ था? बाबर जो है और इब्राहिम लोदी के बीच हुआ था। किसके बीच हुआ था बाबू? बाबर और इब्राहिम लोदी, जिसमें जो है ना बाबर जो है ना इब्राहिम लोदी को पराजय कर देता है। यानी इस युद्ध में पानीपत का जो प्रथम युद्ध था, इसमें बाबर का जीत होती है। बाबर जो है ना फिर मुगल साम्राज्य का स्थापना करता है। जो मुगल वंश का जो है ना बाबू बाबरी ने जो स्थापना किया था, कब किया था? 1526 में। पानीपत का जो प्रथम लड़ाई बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच हुई, जिसमें इब्राहिम लोदी की हार हुई थी। पानीपत का जो द्वितीय युद्ध था अकबर और हेमू के बीच हुआ था, जिसमें अकबर की विजय हुई थी, हेमू की हार हुई थी। तो